जी नमस्कार। मैं सत्य साहित्यिक गंगा मंच से सत्य सुरेंद्र आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तो ठीक है, जिस क्रम में लोग जुड़ रहे हैं मैं प्रयास करूँगा कि उसी क्रम में पढ़वाया जाए। तो सबसे पहले मैं कवयित्री ऋचा त्रिपाठी तुलिका जी जो हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, प्रयागराज उत्तर प्रदेश जहाँ पर अभी महाकुंभ का आयोजन हुआ और जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अमृत की एक बूंद जो छलक कर वहां पर पड़ी थी और जो वहां का महत्व है उसको एक अच्छे तरीके से परिलक्षित करती है। तो ऐसी भूमि से हम लोगों के बीच में उपस्थित हुई हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं और चाहूंगा कि वे मंच पर अपनी प्रस्तुति दें। कवयित्री जी, ऋचा त्रिपाठी नमस्कार। का जी। नमस्कार करती हूँ इस पावन मंच को और आयोजक को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मंच तक आ सकूं। सर्वप्रथम माँ वागेश्वरी को प्रणाम करूंगी, अपनी पावन नगरी प्रयागराज की संगम धरती को प्रणाम करूंगी और आप सभी प्रबुद्ध जनों का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं ऋचा त्रिपाठी। सबसे पहले मैं अपने परिचय में चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। हम मेरी आवाज आप तक सभी तक पहुंच रही होगी। जी हाँ। तो मैं ज्यादा समय जी धन्यवाद। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस कार्यक्रम में अपनी कविता कहना चाहूंगी। पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगी आपको कुछ इस तरह से। वेदों में गुंजित ऋचाओं सा वेदों में गुंजित ऋचाओं सा स्नेहानुराग हूं मैं। वेदों में गुंजित ऋचाओं सा स्नेहानुराग हूं मैं। संगम की गोदी में पोषित सत्य दल प्रयाग हूं मैं। निराला की नगरी से निराला की नगरी से निराली तूलिका हूं मैं। साहित्य के गलियारे से जैसे मधुलिका हूं मैं। अदृश्य सरस्वती सी बहती अदृश्य सरस्वती सी बहती अनुपम धारा हूं मैं। नन्हा सा एक तारा हूं मैं, नन्हा सा एक तारा हूं। ये मेरा एक छोटा सा परिचय था आप सभी के सामने। अब बहुत खूब। मैं जैसा कि धन्यवाद सर, धन्यवाद। जैसा कि अभी आयोजक महोदय ने बताया कि मैं पावन नगरी प्रयागराज से हूँ। तो अगर मैं पावन नगरी प्रयागराज पे कुछ ना कहूँ तो ये मेरी कविता के लिए मेरे लिए कोताही होगी। मैं कुछ कहना चाहूंगी। चलो प्रयाग चलो मन गंगा यमुना तीर। चलो प्रयाग चलो मन गंगा यमुना तीर। जहां हर घाट पर दिखते हैं रांझे और वीर। जहां सूर्य को अर्घ देता जहां सूर्य को अर्घ देता त्रिवेणी का जल। जहां सूर्य को अर्घ देता त्रिवेणी का जल। जहां पवन पुत्र लेटे हैं कितना पावन है स्थल। माँ मंदाकिनी की माँ मंदाकिनी की लहरों में देखो है बड़ा ही धीर। चलो प्रयाग चलो मन गंगा यमुना तीर। साहित्य की नगरी है साहित्य की नगरी है ये। कला का केंद्र यहाँ। निराला पंत महादेवी बसते हैं माटी में जहाँ। छायावाद यहाँ पला बढ़ा है छायावाद यहाँ पला बढ़ा है यहाँ बहुत ही वीर। चलो प्रयाग चलो मन गंगा यमुना तीर। और क्या है हमारे प्रयागराज की खासियत क्या है ये सुनिए। नेहरू और शास्त्री जी ने नेहरू जी और शास्त्री जी ने लहराया परचम यहाँ। आजाद हुए आजाद यहाँ है खुद को मारने का दम यहाँ। भारत को विजय दिलाने भारत को विजय दिलाने ये थे सारे कितने गंभीर। चलो प्रयाग चलो मन गंगा यमुना तीर। पहली प्रधानमंत्री महिला पहली प्रधानमंत्री महिला है प्रयाग की देन। दही जलेबी हम चाव से खाते दिन हो या हो रैन।
धर्म नीति साहित्य विरासत, धर्म नीति साहित्य विरासत की बहती यहाँ समीर, चलो प्रयाग चलो मन गंगा यमुना तीर। मधुशाला बहती, मधुशाला बहती या फिराक के शेर गूंजे इसी शहर में, दीप शिखा हो या गुनाहों के देवता बसे इसी शहर में। सब समेटे खुद में, सब समेटे खुद में, कुंभ नगरी दिल की है बड़ी अमीर। सब समेटे खुद में, कुंभ नगरी दिल की है बड़ी अमीर। चलो प्रयाग चलो मन गंगा यमुना तीर, चलो प्रयाग चलो मन गंगा यमुना तीर। ये था मेरा प्रयाग नगरी का बखान, छोटा सा। अब ये बहुत कैसा था जी, धन्यवाद। अब एक और कविता मैं कहना चाहूंगी। ये जैसे आज की जैसे मैं खुद भी एक लड़की हूं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज कह तो दिया गया है कि लड़के और लड़कियां सब बराबर हैं, लेकिन फिर भी लड़कियों को स्वतंत्रता देने के बावजूद भी उसमें कुछ बेड़ियां उनको बांधी जाती हैं। तो उसे सोच के मैंने एक कविता लिखी है, जिसको मैं आप सबके सामने अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। कविता का शीर्षक ही है स्वतंत्र बेड़ियां। स्वतंत्र वाह। होके भी बेड़ियां हैं। दुनिया कहती है, दुनिया कहती है आजाद परिंदा हूं मैं, दुनिया कहती है आजाद परिंदा हूं मैं। हाँ जंजीर में जकड़ी, हाँ जंजीर में जकड़ी हुई पर जिंदा हूं मैं। हर कदम पर सीमा क्यों निर्धारित है मेरी, हर कदम पर सीमा क्यों निर्धारित है मेरी। स्वतंत्र बेड़ियों में लिपटी आजादी का फंदा हूं मैं। दुनिया कहती आजाद परिंदा हूं मैं, दुनिया कहती आजाद परिंदा हूं मैं। घर वालों की चाहत ना होकर भी, घर वालों की चाहत ना होकर भी, माँ ने मुझको जन्म दिया। यातनाएं मिली थी मुझे बहुत, यातनाएं मिली थी मुझे बहुत, पर मैंने सबको सहन किया। खूब पढ़ूं खूब बढ़ूं, खूब पढ़ूं खूब बढ़ूं, दो घर के माथे का बुंदा हूं मैं। स्वतंत्र बेड़ियों में लिपटी, स्वतंत्र बेड़ियों में लिपटी आजादी का फंदा हूं मैं। और दुनिया कहती मुझको आजाद परिंदा हूं मैं। दिन गुजरा, दिन गुजरा और बड़ी हुई, दिन गुजरा और बड़ी हुई, फिर हुआ एक दिन मेरा ब्याह। पूछो मत क्या क्या दिन था वो, पूछो मत क्या दिन था वो, उस वक्त था कितना उत्साह। फिर बांध दिया दायरे में मुझको, फिर बांध दिया दायरे में मुझको, ऐसी सोच पर शर्मिंदा हूं मैं। फिर बांध दिया दायरे में मुझको, ऐसी सोच पे शर्मिंदा हूं मैं। स्वतंत्र बेड़ियों में लिपटी आजादी का फंदा हूं मैं। और दुनिया कहती आजाद परिंदा हूं मैं, दुनिया कहती आजाद परिंदा हूं मैं। ये एक छोटी सी स्वतंत्र बेड़ियों पर मेरी कविता थी, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब तो उसके लिए जी जैसा कि आपने प्रस्तुति दी और इस मंच जी के लिए जो आपने शब्द कहे और जिस तरीके से आपने नारी शक्ति को सशक्त बनाने का एक सक्षम प्रयास किया, उस पर एक शेर याद आता है कि नारी तुम अबला नहीं जी स्वयं शक्ति पहचान, नारी तुम अबला नहीं स्वयं शक्ति पहचान, अपने हक को लड़ स्वयं तब होगा उत्थान, तब होगा उत्थान। तो उसी वाह वाह तरीके वाह, से बहुत आपने बढ़िया भी बहुत बढ़िया। जी, तो इस क्रम में मैं चाहूंगा कि एक और नारी शक्ति जिन्होंने अपने आप को इस रूप में लाकर खड़ा किया कि वे अपना स्वयं की पहचान, अपनी स्वयं की शक्ति स्वयं परिलक्षित करने के लिए तत्पर रहती हैं और उन्होंने अपना एक ऐसा नाम बनाया और अपने आज की काव्य प्रस्तुति के साथ में इस मंच पर प्रस्तुत हैं कवियत्री नेहा वार्ष्णेय, जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ से हम लोगों के बीच में उपस्थित हुई हैं। स्वागत है महोदया आपका।
सर्वप्रथम धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपने चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और अपना इंट्रो देती हूँ। छोटा सा इंट्रो दूंगी क्योंकि समय सब जुड़ने लग गए हैं और बहुत समय लग रहा है। रंगीन पलाश की तरह जीवन के रंगों से रंगी हुई, रंगीन पलाश की तरह जीवन के रंगों से रंगी हुई मैं एक ऐसी कहानी हूँ जो हर दिन नए पृष्ठों पर लिखी गई। हूँ तो मैं एक साधारण औरत, हूँ तो मैं एक साधारण औरत पर असाधारण भावों से गिरी हुई। नाम है मेरा नेहा वाशने, मथुरा उत्तर प्रदेश चंदौसी में जन्मी और पली बड़ी। मैं हकीकत का वो संग्रह हूँ और दिल का वो संगीत हूँ। आंखें बयां करती हैं मेरी कहानी और मेरे शब्द बन रहे हैं मेरे जीवन का संगीत। मैं हूँ नेहा वाशने, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आप सभी का इस पटल पर उपस्थित सभी प्रियजनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और उनको जय श्री कृष्णा राधे राधे करती हूँ। राधे कुछ ऐसा कहना चाहती हूँ जैसे एक हम सभी इस धराधाम पर आते हैं सोच के कि कुछ भक्ति करेंगे, लेकिन हम यहाँ की माया में फंस जाते हैं। इतना इतना पॉम्पेन शो है इस दुनिया में है, इसमें फंस जाते हैं। तो मैं शुरुआत से शुरू करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ एक जीव की मुखार बिंदु से ये एक कहानी कि एक जब गर्भस्थ शिशु होता है, जब वो मानव जीवन लेता है तो वो हमेशा प्रार्थना करता है कि भगवान इस बार आपने जन्म दिया है 84 लाख योनियों के बाद, तो मतलब मैं आपकी भक्ति करूंगा या करूंगी और मैं इस बार आपको स्मरण रखूंगी। लेकिन होता क्या है, हम सभी के साथ ये होता है, हम माया में फंस जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं। इतना सारा भगवान ने इतनी खूबसूरत सी दुनिया बनाई है, उसमें फंस जाते हैं। वैसे खूबसूरत सी दुनिया का मतलब ये नहीं है कि हम इसमें ना फंसे, हम फंसे, लेकिन हम अपने उद्देश्य को अगर याद रख के फंसेंगे ना तो हम सभी का भला हो जाएगा। तो आइए मैं आपको सुनाती हूँ गर्भस्थ शिशु की जुबानी। जब एक जीव मरता है, जब एक जीव मरता है, स्थूल शरीर पीछे छूट जाता है। पिता के वीर्य के माध्यम से सूक्ष्म शरीर माता के गर्भ में पहुंचता है। मन बुद्धि और अहंकार लिए माता के गर्भ में जब पहुंचता है, सोचता है अब अच्छा करेंगे इस नए शरीर को पाकर। सोचा था सब अच्छा करेंगे इस नए शरीर को पाकर, लेकिन मालूम नहीं था यहाँ भी कष्ट सहना पड़ेगा। इतना इस गर्भस्थ में आकर सहनी पड़ेंगी भीषण यातनाएं और मुझे असमय ये कीड़े काटेंगे। सोचा करूंगी भक्ति अगर निकल पाई सही सलामत यहाँ से। झिल्ली में लिपटी आंतों से घिरी, झिल्ली में लिपटी आंतों से घिरी उदर के एक कोने में मैं पड़ी रहती हूँ। मांस का बनकर लोथड़ा असहाय कष्ट में सहती हूँ। मांस का बनकर लोथड़ा असहाय कष्ट में सहती हूँ। मेरा सिर है ऊपर पेट की ओर, मेरा सिर है ऊपर पेट की ओर और मेरा पीठ धनुष की तरह दी गई है मरोड़। यहाँ कुछ क्षण भी जहाँ रहना हो दूभर, आज मैं 8 महीने से ये यातनाएं सह रही हूँ। पिंजरे में कैद एक पक्षी के समान, पिंजरे में कैद एक पक्षी के समान, अंधेरे कमरे में रक्त मल मूत्र से सनी हुई। पिंजरे में कैद एक पक्षी के समान रक्त मल मूत्र से सनी हुई। बिना हिले डुले सह रही हूँ दर्द, बिना हिले डुले सह रही हूँ दर्द। भाग्य हूं मैं जो विगत 100 वर्षों से कष्ट स्मरण हो रही। माँ के कड़वे तीखे चटकारे, माँ के कड़वे तीखे खट्टे चटकारे मुझे गर्भ में पीड़ा दे रहे। 7 महीने सहकर अब चेतना हुई विकसित, 7 महीने सहकर जब ये चेतना हुई विकसित, आ रही याद बातें जो शास्त्रों में वर्णित थी कही गही। सहसा सहसा आई वायु और स्मृति हुई विहीन, सहसा आई वायु और स्मृति हुई विहीन। सिर के बल सांस रहित वेदना हुई तीव्र। हाथ जोड़ भगवान से गर्भ में करती हूँ ये अरदास, हाथ जोड़ भगवान से गर्भ में करती हूँ ये अरदास। बचा लो प्रभु मुझे ये क्या हो गया है, अपनी विगत गलतियों का आज एहसास हो गया है मुझे प्रभु, अपनी विगत गलतियों का एहसास। फिर भी माया में पड़कर पाप कर्म कर रही, फिर भी माया में पड़कर पाप कर्म कर रही। भक्ति करूंगी तेरी जन्म मरण के चक्कर में पुनः नहीं फंसूंगी। जरा
मृत्यु व्याधि का हुआ मुझे एहसास, जरा जन्म मृत्यु और व्याधि का हुआ मुझे एहसास, मुझे इस अंधेरे कुएं में दोबारा नहीं आना, कृपा करो प्रभु मुझ पर, इस बार आपका स्मरण मुझे नहीं भुलाना। समय हुआ पूरा और शिशु धरती पर आ गिरा, समय हुआ पूरा और शिशु धरती पर आ गिरा, मतलब जब जन्म हो जाता है शिशु का उसके बाद का है। हुआ जन्म पूरा और शिशु धरती पर आ गिरा, कीड़े के समान झटपटाकर मल और रक्त से सना हुआ। उधर से बाहर आते ही प्रेम मखमल का पाकर, पिता और माँ का आंचल पाकर, भूल गया फिर से हर दर्द और परेशानी। आज मैं बड़ी खुश हूँ, भूल गई क्या चाहती थी और क्या करने आ गई। शिशु बाल्यकाल से किशोरावस्था से लेकर वृद्धावस्था को पाता है, ना मिला भक्तों का संग तो फिर से पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में फंसता ही चला जाता है। आज जब प्रभु कृपा से मुझे भागवतम पढ़ने को मिला, आज जब प्रभु कृपा से मुझे थोड़ा भक्ति का पाठ जो पढ़ने को मिला, पता चला कि आज फिर से भूल गई वो दर्द जो माता के गर्भ में मुझे मिला। तो आओ हम सब मिलकर राधा अष्टमी के दिन ये सुंदर एक दूसरे से वचन कहें। तो आओ मिलकर राधा अष्टमी के दिन हम सब एक दूसरे से मिलकर ये वचन कहें, करेंगे अब थोड़ी सी भक्ति, लेंगे प्रभु का नाम, बचेंगे इस माया की शरण से, ताकि मिल जाए हमें प्रभु और उनके भगवत धाम। अपना धर्म कर्म मिलाकर भी, अपना धर्म और कर्म निभाकर भी प्रभु से आओ हम सब ये प्रार्थना करें, गौलोक वृंदावन में वास मिले अगली बार, नाम जप करें, एकमात्र यही लक्ष्य हो हमारा, एकमात्र यही लक्ष्य हो हमारा। हम सब मिलकर खूब भक्ति करें, प्रेम से रहें, नाम जप करें और अपने हर कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्म, भगवान खुद कहते हैं कि कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमाते संगेऽस्त कर्मणि। भगवान ये कभी नहीं कहते कि कर्म मत करो, आप अपने रिश्तेदारी, प्रेम, ये मीटिंग, हम सभी का मिलना, सब कुछ करो, पर सब कुछ भगवान को याद करके करो। इस तरह से भगवत गीता के श्लोक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मैंने बहुत समय लिया है, धन्यवाद आप सभी का। जी नहीं, जिस प्रक्रिया और जिस तरीके के भावपूर्ण वर्णन आपने किए उसके लिए समय चाहिए ही होता है। बहुत सुंदर तरीके से आपने वर्णन किया और जो बातें आपने कही कि आपकी कविता ने जन्म को आशीर्वाद और आंसू दोनों ने को बता दिया। जन्म का जो आशीर्वाद होता है और जो आंसू होती है उन दोनों को बताया। आपकी पंक्तियों ने नवजीवन की पहली किलकारी से लेकर के और आत्मा के पुनर्वास और उसके जन्म की प्रक्रिया के बारे में बताया। शब्दों के माध्यम से आपने जन्म की पहली धड़कन को सुनाने का प्रयत्न किया और आपके इस कविता ने, आपकी इस प्रस्तुति ने जो मानव जीवन और जो इन 84 लाख योनियां ऐसा कहा जाता है उसके नवजीवन के स्पर्श और उसकी कहानी को अध्यात्म से जोड़ते हुए एक सुंदर चित्रण किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं इस मंच पर इतनी सुंदर प्रस्तुति देने के लिए। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूंगा कि हम लोगों के बीच में जुड़ी हुई कवियत्री सुनीता मिश्रा जी जो हम लोगों के बीच में जुड़ी हुई हैं और ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आती हैं और हम लोगों के बीच में जुड़ी हैं। मैं चाहूंगा कि वे अपनी प्रस्तुति से इस मंच को और अधिक सुंदर और साहित्यिक बनावें। स्वागत है कवियत्री मिश्रा जी का जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से हम लोगों के बीच में आती है। स्वागत है महोदय। धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद और इतना सुंदर मंच देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और सभी ने एक से बढ़कर एक पंक्तियां सुनाई, अपना इंट्रोडक्शन दिया और मेरे पास तो ऐसा सोच रही हूँ मैं क्या बोलूं, क्योंकि सबकी कविताएं सुन के तो मैं तो खुद ही डिस्टर्ब हो गई हूँ कि मैं सुनाऊं क्या। पर मंच पे हूँ तो मैं सभी का आभार मानती हूँ और आदरणीय आपका, सभी कवित्री और कवियों का भी, कि जिन्होंने मुझे इस बार मौका दिया।
और यह मेरा मंच प्रथम बार है, तो मैं कोशिश करूंगी कुछ अच्छा से अच्छा बोल सकूं। तो मैं पहले तो गणपति जी के बारे में ही बोलूंगी, क्योंकि गणपति बप्पा हमारे बीच विराजमान है और माँ सरस्वती की कृपा रहे और हम सभी की लेखनी आगे बढ़ती रहे। तो मैं छोटी सी पंक्तियां गणेश जी के बारे में बोल के, राधा जी के बारे में बोल के, फिर मैं अपनी कुछ पंक्तियां ही रखूंगी समय को देखते हुए। दया निधान, करुणा निधान, हे देवा, हे बप्पा, आप हो तो दया निधान। प्रथम पूज्य आप हो, प्रथम पूज्य आप हो, देवों के देव आप हो। सदा ही हमेशा आप सबकी रक्षा करते हैं, सदा शीतल की छांव में मुझे रखते हैं। पलक निहारे सदा तुम्हारे, पांव पखारूं मैं, नित नित वंदन मैं करूं। हे गणराजा, हे गणनायक, हमेशा आप मेरे रक्षक हो। विघ्न हरो गणपति जी, आई हूं तेरे द्वार में, लगा हुआ है मेला यह जग कतार में। करते हैं हम पालक, करते हैं जग पालक, मूषक की सवारी, देवों में देव प्रथम, पूजती है यह दुनिया सारी, पूजती है यह दुनिया सारी। और अब बात मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी राधा रानी की है। बरसाने की है वो राज दुलारी, बरसाने की है वो राज दुलारी, लगती है मेरी कितनी राधा रानी प्यारी प्यारी, कितनी प्यारी प्यारी। बरसाने से सुंदर एक मनमोहक छवि लगती है, कितनी सुंदर लगती है मेरी प्यारी श्री राधा रानी, श्री राधा रानी। तुम बिन कौन हरे दुख भारी, तेरे दर पे हर सुख प्यारा, श्याम रहे नित तुम्हारे मन में, श्याम हृदय के सदा विराजो। हे राधा रानी, हम सभी की लेखनी को आगे बढ़ा दो। और मैं आती हूँ, कुछ पंक्तियां ही रखूंगी सभी के बीच, सभी अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि सभी ने बहुत सुंदर सुनाया। तो नारी के बारे में ही मैं भी रखना चाहूंगी कुछ पंक्तियां। और हमारे देश का मान सम्मान है बेटियां, सदैव आगे बढ़ती हैं हमारी बेटियां। माता पिता की जान होती हैं बेटियां, माता पिता की जान होती हैं बेटियां, ईश्वर का कीमती वरदान होती हैं बेटियां। शोभा होती है ये दो कुलों की, इन्हें बोझ न मानिए आप सभी। देते हैं भगवान सौभाग्य से, भगवान सभी को बेटियां, सभी को बेटियां। त्याग धर्म ममता, त्याग धर्म ममता से मत करना कभी भी नारी का अपमान, क्योंकि इसमें त्याग और समर्पण से वो बनी है दुर्गा माँ महाकाली। वो राधा है, वो चंडी है, वरना उसका अपमान करना तुम पर हो जाता है भारी। अबला मत समझो नारी को, अबला मत समझो नारी को, आज बनी वो मर्दानी वीर, रण में लोहा मानती है, संकट को कब धरती है धीर। खूब सजाती घर आंगन को, खूब सजाती घर आंगन को, सबके घर की वो शान है। कभी महालक्ष्मी, कभी माँ दुर्गा, कभी वो ममता की तो त्याग है, कभी तो वो ममता की वो त्याग है। खुद को युग युग तक साबित करती रही है बेटियां, विनम्रता ऐसी है कि हर वक्त कभी सीता, कभी राधा, कभी अम्बा बनकर सब दुष्टों का संहार करती रही है नारियां। पुष्पों से तो वो कांटों तक चलती रहती है, पुष्पों से लेकर कांटों तक तो वो चलती रहती है, फिर भी सूर्य सा बनना उसे जगमगाना पड़ता है। बढ़ते कदमों को हमेशा रोक कर, अपने आत्मविश्वास कर गिराकर आगे बढ़ना ही पड़ता है। हमेशा बेटियों की बुराई की जाती है कि आप बेटी हैं, आप ऐसा ना करें, वैसा ना करें, पर मैं यही कहूंगी कि बेटियां वाकई बहुत उड़ान भर चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी हैं। बेटियां पी के घर, पीहर मतलब पी यानी पीहर, बेटियां पी के घर को सजाती रही हैं, अश्क पीती रही और मुस्कुराती रही हैं, अपने माता पिता के सुकून देखकर जख्म पल्लू से अपने छिपाती रही हैं। नहीं हो पास कोई माता पिता, तब भी पीहर को छोड़कर वो
संसार सजाती रही हैं, तुम्हारे नाम की मेहंदी प्रियतम अपनी हाथों पे वो लिखाती रही हैं। हमेशा एक ख्याल रहता है पीहर का, सदा सलामत रहे वो घर अंगना, जहां कभी वो खेली अपना बचपन बिताया है, तभी तो आज पीहर को छोड़ के ससुराल जाना पड़ा है। बनके नीर तू इन आंखों में बहसा गया है, बनके नीर तू आंखों में बहसा गया है, दिल का दर्द के कोने में एक छोटा सा तो रहसा गया है, टूट कर ख्वाबों के तिनके बिखेर दिए हैं मैंने, हमेशा सभी के सम्मान को सजाया गया है, सभी के सम्मान को सजाया गया है। बेटियां घर की आन बान शान होती हैं कहते हैं सब, लेकिन जब बात आती है हमारे आंगन छोड़ने की तो कहते हैं तो दो कुलों की शान है, फिर भी कोई हमारा घन सरसार नहीं होता। लेकिन यूं कहें तो बेटियों के दो घर और आन बान शान होती हैं, हमेशा परिवार की जिम्मेदारियां निभा कर चलती हैं। कभी कभी लिखना पढ़ना भूल जाती हैं बेटियां, संसार की बातों में खूब उलझ जाती हैं बेटियां, संसार में उलझ जाती हैं बेटियां, क्या चाहते क्या करते खुद मालूम नहीं होता है, क्या कहेंगे लोग ये सब भी कभी कभी भूल जाती हैं बेटियां। बेटियां चांद जैसी होती हैं, फैलाती हैं चांदनी, बेटियां सूरज जैसी होती हैं, फैलाती हैं रोशनी, प्राकृतिक सुंदर जीवन अभिलाषा होती है बेटियां, दो कुलों की मान बढ़ाकर जिंदगी बनाती हैं बेटियां, जिंदगी बनाती हैं बेटियां। अस्तित्व की लड़ाई में एक नया पन्ना लिखती है बेटियां, हर रोज नई उलझन से लड़ती हैं बेटियां, पर्वत की मुश्किलें फिर चढ़ना पड़ेगा, यही रोज सोच कर समझ कर सवेरे उठ जाती हैं बेटियां। किचन से लेकर बच्चों की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां खूब निभाती हैं बेटियां, हमको सबक सिखाती और उलझनों से निकालती हैं बेटियां। इतना सरल जीवन होता है और हमें एक नया सुंदर सौभाग्य जीवन देती हैं बेटियां। आदरणीय, हमारी पंक्तियां खत्म होती हैं और मैं सभी को बधाई देती हूँ जिन्होंने मुझे मंच पे बुलाया। धन्यवाद आदरणीय जी। बहुत सुंदर। और नारी शक्ति और महिला शक्ति और बेटियां एक ऐसी फुलवारी का फूल है कि जो जब तक आंगन में नहीं रहता तब तक कोई भी आंगन परिपूर्ण या सुसज्जित नहीं रहता है। जी। उसके बारे में कुछ कहा जाए कि वो चंद्रमा सी शीतल है तो अग्नि सी प्रज्वलित भी, वो चंद्रमा सी शीतल है तो अग्नि सी प्रज्वलित भी, संवेदनाओं की मूरत है पर युद्ध में अडिग भी। जैसा कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के समय पर हमारी 3 नारी शक्तियों ने और 2 नारी शक्तियां जिन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने अपनी उस साक्षात चंडी की प्रतिमूर्ति को प्रस्तुत किया था कि कैसे यदि हम अपने पर आ जाएं तो किस तरीके से हम किसी का सर्वनाश कर सकते हैं, और जब किसी को बनाने में आ जाएं तो राधा बनकर, मीरा बनकर, पूज कर किसी को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। तो ये नारी शक्ति के ऊपर है कि वे अपने स्वरूप को किस तरीके से करती हैं, कि वो सृजन है, संहार भी है, वो ममता है, हुंकार भी है, प्रकृति के हर रूप में भी वो है, और वो सदैव तैयार भी है, वो सदैव तैयार भी है। अब अपने इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एक चंद 4 पंक्तियों के साथ में कवियत्री अर्चना आनंद जी को, जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, उनके पास चलने का प्रयास करूंगा और उनके रचनाओं से इस मंच को और हम सभी को एक आशा है, वो हमेशा अपनी रचनाओं से, अपने प्रारूप से हम सभी लोगों को सम्मोहित करती हैं कि बीज बोती है मुस्कान का, फूल खिलाती है आशा का, वो तूफानों से लड़कर भी संधि रचती है भाषा का। स्वागत है कवियत्री अर्चना आनंद जी का। सबसे पहले पटल पर सभी मनीषियों को मेरा नमस्कार, आभार एवं अभिनंदन, जिन्होंने मुझे इस मंच पे आने का गौरव प्रदान किया। मैं अर्चना आनंद गाजीपुर उत्तर प्रदेश से
आज मैं जो रचना आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है भीष्म की वेदना, जो महाभारत के एक महापुरुष थे, संकल्प और त्याग के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उनका संवाद है, वो अपने मन के भावों को विदुर जी से कह रहे हैं, उसी को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हाँ विदुर तुम न समझोगे, हाँ विदुर तुम न समझोगे इस भीष्म की विकल वेदना, हाँ विदुर तुम न समझोगे इस भीष्म की विकल वेदना, अधर्म और अत्याचार को होते हुए बस देखना, अधर्म और अत्याचार को होते हुए बस देखना। राजमुकुट राजधर्म पे भारी पड़ रहा है, राजमुकुट राजधर्म पे भारी पड़ रहा है, लोभ में लिपटा राजा धर्म हानि कर रहा है। राजमुकुट राजधर्म पे भारी पड़ रहा है, लोभ में लिपटा राजा धर्म हानि कर रहा है। भरत वंश की गरिमा तार तार हो जाएगी, अनाचार और अत्याचार की भावी को अतीत दे जाएगी। दुर्योधन दुराचार का पर्याय बन जाएगा, अधर्म का प्रतीक वो बार बार मारा जाएगा। कृष्णा की करुण पुकार, कृष्णा की करुण पुकार सुनकर भी, कृष्णा की करुण पुकार सुनकर भी आज क्यों निष्ठुर हो गई है मेरी संवेदना, कृष्णा की करुण पुकार सुनकर भी क्यों निष्ठुर हो गई है मेरी संवेदना। हाँ विदुर तुम न समझोगे इस भीष्म की विकल वेदना, हाँ विदुर तुम न समझोगे इस भीष्म की विकल वेदना। धृतराष्ट्र धर्म के प्रति अंधा हो गया है, धृतराष्ट्र धर्म के प्रति अंधा हो गया है, गांधारी ने ज्ञान पे रिश्तों की पट्टी बांध लिया है। दुर्योधन अहंकार की अग्नि में जल रहा है, शकुनी ने शतरंज सिंहासन पे साध रखा है। कितना कठिन है कुरुवंश पे कुठारघात होते देखना, कितना कठिन है कुरुवंश पे कुठारघात होते देखना। हाँ विदुर तुम न समझोगे इस भीष्म की विकल वेदना, हाँ विदुर तुम न समझोगे इस भीष्म की विकल वेदना। और मैं 2-4 लाइन प्रस्तुत कर रही हूँ। जो इस समय जियो पार्टिकल में बहुत अस्थिरता आ गई है, इकोनॉमी पूरे विश्व की अस्थिर है और वो किसी 1% की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं उसी पे थोड़ा सा 2-4 लाइन कहूंगी। आतंक का आका अमेरिका दुनिया में दहशत फैलाया इसने, आतंक का आका अमेरिका दुनिया में दहशत फैलाया इसने। अहिंसा की आड़ लेकर इसने न जाने युद्ध कराया कितने, अहिंसा की आड़ लेकर इसने न जाने युद्ध कराया कितने। जापान जलाया इसने, कोरिया बंटवाया इसने, जापान जलाया इसने, कोरिया बंटवाया इसने, वियतनाम में विध्वंस कराया इसने। अहिंसा की आड़ लेकर इसने न जाने युद्ध कराया कितने, अहिंसा की आड़ लेकर इसने न जाने युद्ध कराया कितने। गद्दाफी को गिराया इसने, सद्दाम को सुलाया इसने, अलकायदा बनाया इसने, फिलिस्तीन फुकवाया इसने। अहिंसा की आड़ लेकर इसने न जाने युद्ध कराया कितने, अहिंसा की आड़ लेकर इसने न जाने युद्ध कराया कितने। दुनिया को दो ध्रुवी बना, हथियार से संपत्ति से कमाया इसने, दुनिया को 2 ध्रुवी बना, हथियार से संपत्ति कमाया इसने। उन पर बारूद की बिसात बिछा उनका विध्वंस कराया इसने। नाटो का नेता बन दुनिया को डराया इसने, साम्यवाद से संघर्ष कर सोवियत बंटवाया इसने। अहिंसा की आड़ लेकर इसने न जाने युद्ध कराया कितने, अहिंसा की आड़ लेकर इसने न जाने युद्ध कराया कितने। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार आपका। और जो समय सामयिक परिस्थितियां चल रही हैं जिस पर आपने जैसे कि कहा, तो अभी कुछ दिन पहले तक टेलीविजन पे ये चलता था कि चीन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और परिस्थितियां ऐसी आई कि आज ये दिखाया जा रहा है कि चीन ही सबसे बड़ा मित्र है। तो इस पर मैंने 4 पंक्तियां कही थी कि ट्रंप का विकल्प ये जिनपिंग न बनेंगे, हम आत्मनिर्भर बनने की ही राह चुनेंगे। मतलब के ही हैं यार चीन और अमेरिका, मौका परस्त हैं आस्तीन के सांप बनेंगे। तो चीन और अमेरिका दोनों मौका परस्त हैं और ये कभी भी हिंदुस्तान के सगे या सहयोगी नहीं हो सकते हैं। और आज जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन में है, तो उनके लिए मैंने 4 पंक्तियां प्रस्तुत करके यूट्यूब पे डाली ताकि उनके तक पहुंच जाएगी, उनके चाहने वाले भेजें।
हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका चाइना में है, तो उनके लिए कि 62 वाला वही भरोसा फिर से देखो मत करना, 62 वाला वही भरोसा फिर से देखो मत करना, दुनिया के टैरिफ वाले छलछंदों से तुम मत डरना, भारत माँ की आन बचाना अपने हित ऊपर रखना, कुएं से अमरीकी बच के चीनी खाई में मत गिरना, कुएं से अमरीकी बच के चीनी खाई में मत गिरना। क्योंकि हैं और बहुत वरिष्ठ कवि हम लोगों के बीच में, लेकिन आज कुछ नेटवर्क या कई और समस्या की वजह से वो देर से जुड़े। मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम का समापन और अपनी अंतिम प्रस्तुति इस कार्यक्रम में आज की अंतिम प्रस्तुति डॉक्टर विश्वंभर दयाल अवस्थी साहब दें, जो विद्यासागर वाचस्पति हैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। मैं चाहूंगा कि वे अपनी रचनाओं से और अपने विचारों से इस मंच को सुसज्जित करें। स्वागत है सर आपका। जी प्रणाम सब। मैं डॉक्टर विश्वंभर दयाल अवस्थी विद्यासागर खुर्जा बुलंदशहर से हूँ। पहले बसंत के संदर्भ में 2 छंद प्रस्तुत हैं। किंसुक ओ कचु नारो अनारो, किंसुक ओ कचु नारो अनारो, रसाल के बहुरन की खुशो बोही, शीतल मंद सुगंधित पौन लगे तन में सुधी आवत बोही, कैसे कहो निज जी की व्यथा तजी, कैसे कहो निज जी की व्यथा तजी, ऐसे में मोहे गए निर्मोही, या ऋतु राज की बीरो बयारे है, या रति राज की धार सिरोही। वायु के विषय में, वायु कैसी मंद मंद गति से बह रही है। इठला रही वायु न टीसी कहीं, इठला रही वायु न टीसी कहीं, कहीं कोयल गान सुनाए रही है, कहीं गूंजते भोरे कली पे, कहीं सरसों निज फूल फुलाए रही है, कहीं पाटलते सुकदम्ब, कहीं मेहंदी की सुगंध बिछाए रही है, ऋतुराज के स्वागत हेतु कहीं पीकी गाय बसंत मनाए रही है, ऋतुराज के स्वागत हेतु कहीं पीकी गाय बसंत मनाए रही है। अब एक शहीदों के विषय में एक कविता प्रस्तुत है। आदेश हो आपका। स्वागत है आदरणीय। जी जी धन्यवाद। अंधों को क्या दर्पण देना, अंधों को क्या दर्पण देना, बैरों को गीत सुनाना क्या, जो रक्तपान करते उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको 2 आंखें दी, हमने जिनको 2 आंखें दी, वो हमको आंख दिखा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे, वे श्वेत कबूतर खा बैठे, हम शांति यज्ञ में लगे रहे, वे श्वेत कबूतर खा बैठे। वो छल पे छल करता आया, पाकिस्तान के लिए है, वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर, कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी ये बोल उठी, अब लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतस पर ये घात करो। अब लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतस पर ये अब घात करो। शत्रु जो भाषा समझ सके, शत्रु जो भाषा समझ सके, अब उस भाषा में बात करो। शत्रु जो भाषा समझ सके, अब उस भाषा में बात करो। ए पाक तुम्हारी धमकी से, ए पाक तुम्हारी धमकी से, सेना न कभी डरने वाली, भारत की सेना सूरवीर है पाक साफ करने वाली, भारत की सेना सूरवीर है पाक साफ करने वाली। तुम भूल गए सन 65 को, तुम भूल गए सन 65 को, तुमने पंगा कर डाला था, तुम भूल गए सन 65 को, तुमने पंगा कर डाला था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तुमको नंगा कर डाला था, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूल गए सन 71 को, तुम भूल गए सन 71 को, जब तुम ढाका पर ऐंठे थे, तुम भूल गए सन 71 को, जब तुम ढाका पर ऐंठे थे। 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे, 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल पर बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल का रण, तुम भूल गए कारगिल का रण, हिमगिर पर लिखी कहानी थी। तुम भूल गए कारगिल का रण, हिमगिर पर लिखी कहानी थी। इस्लामाबादी आतंकियों की जब याद दिलाई नानी थी, इस्लामाबादी आतंकियों को जब याद दिलाई नानी थी। पहलगाम में भी तूने, पहलगाम में भी तूने
कैसा आतंक मचाया था। पहलगाम में भी तूने कैसा आतंक मचाया था। कितनी माँ बहनों का तूने मांग का सिंदूर मिटाया था। कितनी माँ बहनों का तूने मांग का सिंदूर मिटाया था। तेरी बर्बादी में खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे। तेरी बर्बादी में खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम भारत माँ के सीने पर जिहाद नहीं होने देंगे। हम भारत माँ के सीने पर जिहाद नहीं होने देंगे। ये कहते सब भारतवासी यदि फिर से आंख दिखाओगे। ये कहते सब भारतवासी यदि फिर से आंख दिखाओगे। तुम 143 करोड़ भारतवासी की लातों से कुचले जाओगे। 143 करोड़ भारतवासी की लातों से कुचले जाओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।